किसी को चोट पहुंचाते हो, किसी का कुछ छीन लेते हो, किसी को लूटते हो, किसी को ठगते हो, तो वो भी हिंसा में आता है। अभी हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे हमने पानातिपाता कार्य बोला, प्राण हर लेना या हत्या करना, तो ये जो छोटी छोटी बातें करते हैं, हम लूटते हैं, ठगते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो इससे किसी का प्राण कैसे हर लेते हैं? सोचने वाली बात है। हमको पता ही नहीं चलता है कि जब हम किसी को लूटते ठगते हैं तो उसके मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, मन पर भी और तन पर भी। वो इतना दुखी होता है कि उसका जो एनर्जी लेवल है वो कम होता है। आपने कभी महसूस किया? सपोज आपके फ्रेंड ने आपका दिल दुखाया, तो आप बहुत रो रहे, बहुत रो रहे, बहुत रो रहे, उसने मुझे ऐसे कहा तो ऐसे क्यों कहा? अब रोए जा रहे हैं, तो आपके शरीर और मन का विकास होगा कि ह्रास होगा? है ना? विकास नहीं होगा ना, बढ़ेगा नहीं ना। और इतना रो रहे हैं कि खाने का भी मन नहीं कर रहा। खाना खाने के लिए बोलते थे कि मेरा मन नहीं है खाना खाने का, मैं नहीं खाऊंगा। नुकसान हुआ शरीर का। खेलने के लिए बोल रहे तो खेलने के लिए भी नहीं जा रहे, नुकसान हुआ शरीर का। मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि छोटी सी बात का भी हमारे शरीर पर और हमारे मन पर कैसे असर होता है। मतलब एक तरह से हम मृत्यु की ओर जाते हैं। किसी को बहुत बड़ा सदमा लग गया, किसी पिता को उसके बच्चे के बारे में कुछ गलत खबर मिल गई, तो वो पिता को एकदम से सदमा पहुंच जाता है, तो वो अपना हार्ट पकड़ लेता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, प्राण लेने जैसी हरकत हो गई। किसी के साथ आपने एक मजाक कर लिया, उनके कपड़े पर आपने नकली छिपकली डाल दी, उसको नहीं मालूम नकली है, लेकिन वो इतना डर गया कि उसको हार्ट अटैक हो गया। और अगर वो कार चला रहा है या कोई गाड़ी चला रहा है तो उससे एक्सीडेंट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब हमारी छोटी सी हरकत कितनी बड़ी हिंसा कर सकती है। हम इन बातों को कभी हिंसा में गिनते हैं? हमारा उद्देश्य कितना गलत था। गलत उद्देश्य से हमने ये काम किया तो किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। जैसे हम अच्छे उद्देश्य से हिंसा करते हैं तो किसी आदमी को उसका लाभ मिलता है ना, लोगों को उसका लाभ मिलता है। लेकिन गलत उद्देश्य से हिंसा करते हैं तो किसी की जान भी जा सकती है। दोनों बातों में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य हमारा क्या है, अच्छा है या बुरा है? अगर सही उद्देश्य है तो लाभ होगा और गलत उद्देश्य है तो नुकसान होगा। हिंसा दोनों सूरत में हम करते हैं। हमको हिंसा को इस तरह से समझना है, हम किसी भी बात को छोटी सी बोल के टाल नहीं सकते। अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं, क्या हो गया देखेंगे ना, छोटी सी तो बात है, आज नहीं बोलते हैं, सुधर जाएगा। जब छोटा बच्चा गाली देता है ना तो माँ बाप को बड़ा प्यारा लगता है, उसको डांटते नहीं है, पनिशमेंट नहीं देते हैं उसको और उसको बोलने लगाते हैं। पहले के हमारे गांव के लोग ऐसे होते थे, बूढ़े लोग हमारे सामने भद्दी भद्दी गालियाँ देते थे और हमको भी बोलने लगाते थे। अब गांव में तो ऐसा ही माहौल है, जो बड़े बूढ़े बोलते हैं वो बच्चे उनकी कॉपी करते हैं, उनको सीख लेते हैं। बड़ा मजा लेते हैं बचपन में जब बच्चा गाली देता है। अब वो बच्चा क्या समझ रहा है कि गाली देना अच्छी बात है, वो वैसी गाली देते देते बड़ा होता है। बड़े होने के बाद में वही बच्चा माँ बाप को गाली देता है तो बड़ा बुरा लगता है। मतलब हमने उसको रोका नहीं, बचपन में रोका नहीं। अगर बचपन में रोका होता तो वो समझ जाता कि ये गलत बात है।
तो उसको वो आदत नहीं लगती। तो हमने कितनी बड़ी हिंसा की, उस बच्चे को गलती से नहीं रोककर, हमको पता भी नहीं चला। हम क्या बोल रहे हैं, हमने बच्चे को तो मारा भी नहीं, हमने बच्चे को तो डांटा भी नहीं, तो हमने कोई हिंसा ही नहीं की। अरे नहीं डांटने से, नहीं मारने से उस बच्चे के जीवन का कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये हिंसा है या नहीं है? वो एक चरित्रवान व्यक्ति नहीं बना, वो गलत आदमी बन गया। वो इतना गलत बन गया कि वो माता पिता की इज्जत नहीं करता है, माता पिता को गाली गलौज करता है। तो ये उसके चरित्र का हनन हो गया, नुकसान हो गया ना। तो एक तरह से हिंसा हुई, हमने उसको मृत्यु की ओर धकेल दिया। प्राण लेना ही है ये, किसी को गलत करने से नहीं रोकना भी प्राण लेना है। इसलिए हमारे संविधान में, भारतीय दंड विधान में ये भी बात है कि कोई अपराध अगर हमारे सामने हो रहा हो और उसके आप मूक दर्शक बने रहते हैं, तो अपराधी के साथ साथ आपके ऊपर भी धारा लगती है, आपको भी कोर्ट में खींचा जाता है कि तुम वहां थे तो तुमने रोका क्यों नहीं। तुम्हारे कुछ न कहने का मतलब है कि तुम उसे समर्थन दे रहे हो। यही बात हमारे विनय पिटक में भी है। यस, यही नियम विनय पिटक में भी है कि अगर कोई भिक्षु भिक्षुणी गलत कर रहा है और किसी को मालूम है फिर भी वो बताता नहीं है, तो जिसको मालूम है वो भी उसके साथ अपराधी करार दिया जाता है। इस तरह से जो माता पिता खुद भी गलत करते हैं, बच्चे को भी गलती से रोकते नहीं हैं, तो वो भी अपराधी हुए। हमारे समाज में इतनी गंदगी क्यों फैली, इतनी बुराई क्यों फैली? क्योंकि माता पिता खुद अज्ञानी है। बच्चा पैदा कर दिया लेकिन बच्चे को कैसे संस्कार दे ये मालूम नहीं है। उनको लगता है कि बहुत अच्छा एजुकेशन दिया, इंग्लिश मीडियम पढ़ाया, अच्छी नौकरी लगा दी, गाड़ी बंगला सब आ गया, तो हमने अपना कर्तव्य सही से निभा लिया, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपने अपने बच्चे को चरित्रवान नहीं बनाया, इसका मतलब आपने उसके साथ हिंसा की है। बराबर है बंदी जी? क्योंकि रोते पीटते तो तभी आते हैं हमारे पास में जब बच्चे उनका सुनते नहीं। यह समाज की सबसे बड़ी समस्या है। तो पाना तिपाता वेरमणि ये छोटा सा शील नहीं है, ये बहुत बड़ी व्याख्या दी हुई है। इसको हमने गंभीरता से समझना है। तुम जो भी छोटी छोटी गलती करते हो तो ये मत सोचो कि मैंने इतनी सी तो गलती की और टीचर हमें बहुत डांट रही है। वो अच्छे के लिए डांट रही है। तुम लोग नाम कभी कभी रख देते हो, खड़ूस है, बहुत डांटते रहती है, बोलते रहती है, चिल्लाते ही रहती है, ऐसे नाम देते हो ना टीचर को। कभी कभी मम्मी का भी तुमको बुरा लगता है डांटना बोलना, मेरी तरफ देखो, लेकिन उसका इंटेंशन देखो। नहीं, आपके लिए तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट आया कर प्रज्ञा की तरफ से। वो डांटते हैं लेकिन अच्छे के लिए डांटते हैं, अच्छे हैं वो टीचर, ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया ना कल तुमने, खड़ूस नहीं बोला। मतलब वो समझ रही है कि इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, डांटने के पीछे सुधार करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। फिर पीछे देख रहे हैं, ऐसे बच्चों को जल्दी आता नहीं है, वो बोलते थे उसका मन पढ़ाई में नहीं है। ये वो बंजर जमीन है जिस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले जमीन को उपजाऊ बनाना पड़ेगा, तब जाके उसमें बोधी का बीज जाएगा। कुछ जमीनें हैं जो उपजाऊ है, जिसमें बोधी का बीज डालते ही पनपने लगता है, और कुछ बंजर जमीन है जिसमें बीज डालो तो उगता नहीं है, क्योंकि पहले जमीन को ही उपजाऊ बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उपजाऊ जमीन बनो। खेती किसकी करनी है? ज्ञान की खेती करनी है ना। नहीं तो कल को गांव को जाएंगे, माता पिता बोलेंगे हो गई 18 साल की, चल शादी कर ले, शादी कर लेंगे, कोई परिपाटी, उन्होंने बच्चे पैदा किए, हम भी बच्चे पैदा करेंगे, पालना कैसे नहीं मालूम। फिर वही घर में कलह, चिची चिची चिची, पैसा कहाँ से लाऊं, खाना कहाँ से लाऊं, रोटी कहाँ से लाऊं, ये चलता रहेगा। अगर यहाँ से ज्ञान लेके जाते हो ना, तो सही तरीके से अपना भी जीवन जियोगे और भविष्य में अपने बच्चों को भी अच्छा जीवन दोगे। समझ रहे? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, कम से कम श्रोता बनना तो हो जाओ।
अभी तुम पहली सीढ़ी पर आने की कोशिश कर रहे हो, सुनकर समझना। ध्यान से नहीं सुनोगे तो भटक जाओगे। चीवर पेन लेने से कोई महान नहीं हो जाता। क्या तुम्हारे माता पिता ने अंधश्रद्धा से तुमको दिया होगा, लेकिन अभी अंधापन दूर करना है और ज्ञानवान होना है। ठीक है, तो हिंसा का मतलब समझ गया, अहिंसा का मतलब समझ गया, दूसरे लोगों की सोच में और खुदा की सोच में क्या अंतर है समझ गया। इसके उत्तर तुम्हें देते आने चाहिए। कभी कभी अपने मन से भी प्रश्न तैयार करो, अपने मन से उत्तर लिखो। जरूरी नहीं कि हम ही प्रश्न तैयार करें, खुद ही खुद से प्रश्न करो और उसका जवाब लिखने की कोशिश करो। नहीं आता है तो फिर हम, ठीक है। तो पानातिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समादियामि। हमने आज कौन सी शिक्षा की है? हम किसी का प्राण नहीं हरेंगे, ना अपना ना दूसरे का। ठीक है, यहाँ पर मैं रुकती हूँ। किसी को कुछ नहीं समझा है